नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि एडिटोरिया का है। आपको पता ही है कि इसका सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज में आपको लेके आए हैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10। हम दो लेकर चल रहे हैं, तो 9 और 10 इसमें जो है कवर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध किस जनजातीय विद्रोह ने किया था? प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया था मारिया प्रथा के जो है प्रतिबंध के कारण? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोंड, जो कि उड़ीसा का है, आपको पता है। और ये जो लॉर्ड हार्डिंग जो था, तो इसी के द्वारा जो मारिया प्रथा पर बैन किया गया था, इसी के लिए जो है यह विद्रोह हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा हेनरी विवियन डेरोज़ो के बारे में। ठीक है। तो इसे ही प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें, जिसमें जो है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, तो ये इसके द्वारा जो है इसका स्वागत नहीं किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां के द्वारा 1704 में से जो है वहाँ पर नियुक्त किया गया था। और इसी ने इजारा प्रथा की शुरुआत की थी, जिसे ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है। 5 है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो ये क्या था, कौन था? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूक स्क्रप्टन। ये इसे जो है दरबार में जो है नवाब के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। 6 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त ये चलाया था वो ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। 7 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हालांकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें जहाँ तक पता है, तो हमें लगता है कि कुल जो है 20 प्रांत थे औरंगजेब के समय। लुसेंट में भी लिखा हुआ है 20 प्रांत, जबकि यहाँ पे आंसर जो है 21 दिया हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप इसे जो है कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो 20 होगा। ठीक है। ठीक है। तो आपका क्या राय है, आप बताइएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। 9 है, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो ये आपको पता है कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है जफरनामा की रचना की गई थी। अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? तो ये है बाजीराव द्वितीय। आपको पता है कि 1819 के आसपास जो है 1819 के पास जो है समाप्त कर दी थी पेशवा की पदवी को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का है ऑप्शन नंबर ए। 11 है, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो कम्युनिटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। 12 है, हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JW काये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो ये आपको पता होगा कि मछलीपट्टनम में खोला गया था सर्वप्रथम। अस्थायी फैक्ट्री जो है 1611 में खोला गया था। और 1613 में जो है सूरत में खोला गया था। आपको पता है कि 1612 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है 1613 में से आज्ञा मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था। तो चीनी उद्योग जो है भारत में सबसे पहले लगाया गया है बिहार में। आपको पता है कि 1840 में लगाया गया था बेतिया में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 15, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 1786 के अधिनियम के तहत। ठीक है। 16 देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, सभी को पता है कि ये दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा।
आगे है मिलन करना है, तो इसका देखिए, तो सत्यशोधक समाज आप मिलाइए तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो ये है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। बी का हो जाएगा, बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। और डिप्रेस्ड मिशन सोसाइटी, सोसाइटी जो बना था, तो सोसाइटी था B.R. सिंधे का, ठीक है, ये था B.R. सिंधे का। और फेडरेशन जहाँ भी आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि ये भीमराव अंबेडकर का हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि फेडरेशन जहाँ पे आता है तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर हो जाता है, ठीक है। 18 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्ष थी? तो आपको पता है कि सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। 18 का बी हो जाएगा। 19 है लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, तो 19 का देखते हैं, तो यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। तो ये गलत है क्योंकि इससे पहले भी हो चुका था, ठीक है। मुस्लिम लीग और इसका ये हुआ कहाँ था? तो बम्बई में हुआ था इससे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत है। बाकी इसमें देख लेते हैं अगला ऑप्शन। तो इसमें कांग्रेस गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ये भी सही है। और अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया था, तो आपको ये भी पता है, ठीक है। 20 है न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा कहाँ चलाया गया था? तो न लगान और न टैक्स, ठीक है। बिहार में तो आपको पता है कि चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाता था, तो ये बिहार का नहीं होगा। तो 20 का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। 21 है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपने गोली का शिकार बनाया था? तो ये है आपको कौन कौन थे? बाघ तो थे ही, और ह्यूस्टन से। ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। 22 है 1857 में क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई है? तो औपचारिक शुरुआत जो हुई है 10 मई 1857 को। तो ये आप सभी को पता ही है। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? तो खाद्य अनाज कौन सा था? तो आप सभी को पता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद की एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है, तो ये कौन सा है? तो इसमें है बास्कल, साकल और टोटल आपको पता है कि बास्कल में कितना है कुल? बास्कल, साकल और पालखिल 3 है। तो इसमें जो है बास्कल में 1000 कितना है 11 ऐसे करके कुछ है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि साकल था पहला, 1 मिनट थोड़ा सा। तो साकल में कितना था? 1017 कुल, ठीक है। उसके बाद बालखिल था, बालखिल, और उसके बाद है बास्कल, ठीक है। तो बास्कल में एक भी नहीं है, बाकी साकल में है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, साकल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? तो कपिल मुनि के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता ही है कि सांख्य दर्शन कहा जाता है। 26 गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई थी ऑप्शन नंबर ए, ग्राम। ग्राम से ऊपर पेट था, ठीक है, इस तरह से सजावट। 27 निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो हर्ष ने 3 रचनाएं की है, आपको पता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाकी हर्षचरित बुद्धघोष का है, ठीक है, तो आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस वर्ग को सफलता मिली थी? किस शासक वर्ग को? तो ये मिली थी ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहारों को। 29 है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान कौन थे? तो ये थे सुबुतगीन, ऑप्शन नंबर बी। 30 है निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बना? तो ये आपको पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया था। चाशनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में एक लिखित प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन क्या है? तो इसमें जो है अरबों का सिंध विजय के बारे में वर्णन मुख्य रूप से इसमें जो किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय, ये आपने कई बार बताया है कि रामानंद को जाता है। 33 है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो रुपया का प्रचलन करवाया है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह के द्वारा करवाया गया है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कि आपको पता है कि 180 ग्रेन का होता था, 180 ग्रेन, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी का अधिकार कब मिला था? तो ये आपको पता है कि ये संधि जो हुआ था, कौन सा संधि था? तो उस संधि के तहत जो ये मिला हुआ था, ठीक है। पैंतीस है, मजरूल हक ने द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया था? तो किस आंदोलन के दौरान? तो ये आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 37 है, कितने प्रतिशत योजना में लक्ष्य की अवधि से अधिक वृद्धि प्राप्त किया गया था? तो कुल जो है इसका जो 5 था, 5 में जो है मतलब सफल माना जाता है, 5 पंचवर्षीय योजना को सफल माना जाता है अच्छे तरीके से, तो यह है कुल 5। मुद्रास्फीति नियंत्रण पर मौद्रिक उपाय निम्नलिखित में से कौन है? तो मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं? तो ये है CRR में वृद्धि, बिल्कुल सही है, और SLR में वृद्धि, ये दोनों जो है मौद्रिक उपाय हैं। 39 है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है 24 जुलाई 1991 में। 40 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम, जैसे कि FRBM एक्ट कहा जाता है। तो 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत रखने का ये है? कुल 60%। तो आपको एक और बात कमेंट करना है कि FRBM एक्ट जो है बिहार सरकार ने कब लॉन्च किया था, कब बनाया था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। केंद्र स्तर पर तो 2003 में बना था, आपको पता है ये। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन होते हैं? तो इसमें आपको पता है कि 5 कुल मतलब होते हैं, जिसमें IBRD होते हैं और क्या क्या होता है, IFC होता है और क्या मीगा भी होता है। इस तरह से कुल 5 होते हैं इसमें। BSE ग्रीनिक्स इंडिया में कितनी कंपनियां शामिल है? तो ये है 25। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ये होता है इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये होता है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा जो वर्तमान सरकार का घाटा होता है, तो ब्याज को अगर घटा देंगे तो क्या निकलेगा? तो वर्तमान सरकार का घाटा निकलेगा, तो ये होता है प्राथमिक घाटा। 43 का हो जाएगा, ठीक है। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो कोर उद्योग का सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करता है, जबकि सिफारिश कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, CACP द्वारा। 46 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ है पारित आपको ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर को। और लागू कब हुआ ये आपको बताइएगा कि लागू कब हुआ है? 2006 में हुआ था लागू। तो कितने डेट को लागू हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। 47 है, बिहार में ग्रीन बजट का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? तो ग्रीन बजट का प्रारंभ हुआ है 2021 में। बजट के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधा के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये कुल 100 जो है शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाने हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष में जो है राज्य अपने स्रोत से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो आपको अगर जानकारी देते हैं तो बिहार का जो है खुद का राजस्व का जो है 21% जो है खुद का आता है। तो उसमें जो है एक होता है नॉन टैक्स, एक होता है टैक्स। तो नॉन टैक्स में जो है एक टैक्स होता है, एक नॉन टैक्स होता है। तो नॉन टैक्स में है 6135 करोड़ रुपया, जबकि टैक्स वाले में जो 41,000 कुछ है, 41,000 करोड़ का के आसपास है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी।
किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2023 को। और 2022 किस वर्ष के लिए नामित किया गया है, घोषित किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 51 है, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो ये आपको सभी को पता है, एटीपी के रूप में मौजूद होता है। 52, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है, तो इसमें जो है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है, और विषाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 53, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली जिसे कहा जाता है, उसमें प्रोटीएज, फॉस्फेटेज और राइबोन्यूक्लियेज और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ये सभी जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 54, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि इसमें अगर आंसर बात करें तो इसमें ए भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 55, निम्नलिखित में से किस बंधन के द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो डीएनए किससे बंधी होती है? तो नाइट्रोजन बेस से बंधा होता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन बंद होता है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन का होता है एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड भी होता है, जैसे कि ए टी से जुड़ा होता है और जी सी से जुड़ा होता है, ऐसे करके जो जुड़ा होता है एडेनिन ग्वानिन करके। 56 है, दिए गए औषधि कवक जिसे यह बनता है कि सही मिलान करना है। तो ये क्या होता है, इर्गोट का क्या होता है, इर्गोट का होता है परप्यूरिया। ठीक है, क्लेविसिन का होता है प्लेसियम क्लेवलेट, ऑप्शन नंबर बी। डी का हो जाएगा ग्रेसियोल का पेनिसिलियम हो जाएगा, और पेनिसिलियम का हो जाएगा नोटेटम। तो इस तरह से आप मिलान करिएगा तो ए का 3 हो जाएगा। 56 का हो जाएगा ए का 3 बी का 4। तो ए का 3 बी का 4 किस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूब्रिज बिल्कुल सही है। उपार्जित लक्षण की वंशानुगति का सिद्धांत है, ये डार्विन का नहीं है, ये है लेमार्क का। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी जो है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल एवं टेटम के द्वारा दिया गया था, और जैव विकास लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी सही है, बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या होता है? तो वास्तविक उत्पाद अगर बात करें तो इसमें शहद और मोम दोनों हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 59 है, मस्तिष्क के निम्न में किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन को क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है? तो हृदय के धड़कन जो होता है आपको ये करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव मैक्सवेल बिल्कुल सही है। फोटोन सिद्धांत ये भी दिया था। कृष्ण छेद ये भी सही है, बल्कि क्वांटम सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने नहीं दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्स प्लांक के द्वारा था, मैक्स प्लांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। 61 है, मानव शरीर द्वारा किन हार्मोन के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन नियंत्रित किया जा सकता है? तो हृदय का धड़कन जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए और सी, थायरोक्सिन प्लस एड्रेनालिन। 62 है, जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो आरक्षित ईंधन, तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी आरक्षित ईंधन के रूप में कार्य करता है। 63 है, त्वचा बाल नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए केराटिन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसमें जो है ये सभी सदिश राशि हैं। आगे 65 है, हमारे शरीर के अस्थियों
को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो सबसे पहला बड़ा देश आपको पता है कि ताजिकिस्तान है, जो कि दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा है मंगोलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रायद्वीप पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो यह जॉर्डन बिल्कुल करता है, लेबनान भी करता है, और सीरिया और मिस्र ये भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है, तो दक्षिणी छोर है उत्तमासा अंतरीप। ऑप्शन नंबर डी। नियाग्रा फॉल्स किन दो जिले के बीच है? तो यह है एरी और एंटोनियो के बीच। सेवेंटी वन ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो ये होती है 71 का है ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर कौन सा है? तो ई, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो इसमें देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन सा हो गया अवस्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर, ठीक है। 73 हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, इन उच्च में से निम्न ऊंचाई को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा है कंचनजंगा, उसके बाद है धौलागिरी, ठीक है, 2 के बाद 1 है, उसके बाद 3 है, 2 के बाद 1 और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी। 74 विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस पठार का भाग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो का पठार। आपको ये मिल जाएगा आपको पश्चिमी अफ्रीका में कैलिफोर्निया के पास, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात का उत्पादन एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 76 देते हैं, जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो यह है ऊपर से दूसरा, ठीक है। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में कौन सा है? तो कोयले उत्पादन में छत्तीसगढ़ है और संचित में झारखंड है। तो क्या ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो यह बनाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह कुल 0.15%, ऑप्शन नंबर डी। 79 का है ऑप्शन नंबर डी। आगे है गंगा की सहायक नदियों में संगम में सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे मिलाइए, सोन नदी कहाँ पे है? हाजीपुर हो जाएगा, हाँ ठीक है, सॉरी, सोन नदी, गंडक नदी हाजीपुर के पास है, सोन नदी पटना के पास है, महानंदा हो जाएगा कटिहार, कोसी हो जाएगा आपको कहाँ से, घाघरा हो जाएगा छपरा, और कोसी हो जाएगा मालदा के पास। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, महानंदा हो जाएगा मालदा के पास, कोसी हो जाएगा कटिहार के पास, घाघरा हो जाएगा छपरा के पास, गंडक हो जाएगा हाजीपुर, और सोन नदी हो जाएगा पटना। इस तरह से आप मिलान करिएगा, ठीक है। 81 है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो पूरा जो है पूरे में जो है 6ठा स्थान है, ठीक है। 81 का है ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो अब हमने कई बार बताया बिहार स्पेशल में 1.3% है, जबकि 15.9% अनुसूचित जाति है। 83 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है किशनगंज, जबकि सबसे कम आपको मिलेगा वैशाली में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये है रोहतास में। कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु संदर्भ में निम्नलिखित किस जलवायु का घोतक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप भारत। निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य में को अनुदान
उपलब्ध कराता है। तो ये है 275 के तहत जो है अनुदान दिया जाता है। निम्नलिखित में संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया था कि 20 और 21 के तहत मूल अधिकार का राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है कौन सा गलत है, तो 88 का है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे गलत है। अगला है संविधान अनुच्छेद 19 के नागरिक को कितने प्रकार के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो यहाँ पे कुल 6 है। ऑप्शन नंबर बी है 89 का। 90 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति चाहिए, तो 90 का है। इसके लिए जो है संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, इस तरह के काम के लिए जो है आधे से अधिक राज्य का जो है बहुमत चाहिए। वित्तीय आपातकाल घोषणा को संसद के द्वारा दोनों सदन से मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है, तो यह है अधिकतम जो है, तो अधिकतम इसका उल्लेख हालांकि नहीं किया हुआ है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका जो है उल्लेख नहीं है, वित्तीय आपातकाल के बारे में जो है उल्लेख नहीं है, जबकि जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो उल्लेख है मैक्सिमम 3 साल। ठीक है। 92 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो गैर न्यायोचित है, तो बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य समाज आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का, बिल्कुल सही है। और विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसमें से उठा के जो है बना के इसे लागू कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल जो है इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। 94 है संसद के किस समिति द्वारा राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये आपको पता है कि प्राक्कलन समिति में। ठीक है। 95 है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 96 है G20 शिखर सम्मेलन के इसके बारे में जो है कौन सुमेलित है, तो आयोजन स्थल देखा जा रहा है तो 21 में इटली में हुआ है, इंडोनेशिया में होगा, भारत में होगा, ब्राज़ील में होगा, तो बिल्कुल सही सभी जो है सुमेलित है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में है 121 है। ठीक है, 121 ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बना है, ऑप्शन नंबर बी अंडोरा। लोकसभा के नए महासचिव कौन है, तो यह है उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 100 है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है, तो कुल वनावरण है आपको ऑप्शन नंबर 71,389 ये है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 101 है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है, तो योगा फॉर वेलबिंग है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो यह है पीस इंडेक्स में है आपको ऑप्शन नंबर 135वां। खंजर किसके साथ होता है, तो ये होता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। सेहत ओपीडी हमने कई बार बताया, ये है रक्षा मंत्रालय का। बिहार बजट के अनुसार ऋण में अधिशेष से राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये है 105 का ऑप्शन नंबर बी 31.95%। बिहार में ग्रामीण सड़क की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1,02,306 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्याज के उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पे है, तो बिहार में जो है प्याज और अमरूद के उत्पादन में है ऑप्शन नंबर ए नालंदा। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो यह है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में। फिल्म फेयर अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला है, बिल्कुल सही है। अभिनेता इरफान खान है, अभिनेत्री तापसी पन्नू है, और सर्वाधिक पुरस्कार
प्राप्त करने वाली फिल्म ये गुलाबी सितंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110 साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को मिला है, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के लिए जयप्रकाश सिन्हा को मिला है, और मेघा मजूमदार को उसके पुस्तक व्हेन गॉड इज टेबलर के लिए साहित्य युवा पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 111 हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सुमिलित नहीं है, तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा पैराशूटिंग है, ठीक है। और सुमित अंतिल पैरा बैडमिंटन नहीं है, ये भी एथलेटिक्स होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी PR सीरीज हॉकी से है, आप सभी को पता है। 112 है मार्च 2021 में सिपरी के अनुसार जो है राष्ट्रीय मतलब हथियार आयात में है सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ठीक है। हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार ये मिला है उत्तर प्रदेश को। आगे है फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक के संबंध में क्या है? तो इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है, 114 का है। और भारत का 46वां स्थान है और नॉर्वे का प्रथम स्थान है, और इस सूचकांक में अंतिम स्थान सोमालिया का है। तो यहाँ पे ये जो है कथन गलत है। इसमें अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान को मिला हुआ है। 15 नवंबर 2021 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है राजगीर में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 28 में आयोजित होगा, तो ये कहाँ पे होना है? 28 में, तो 28 में होगा अमेरिका में। बिहार में बच्चों के लिए बजट का निर्माण कब क्या शुरुआत किया है? तो 2013-14 के से जो है बाल बजट शुरू हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 765 kV के सुपर ग्रिड संचालन लाइन का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो यह है कटिहार जिला में। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गया में, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बिहार के किस जिले से? अनामिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो अनामिका जो है मुजफ्फरपुर की है, ऑप्शन नंबर ए। 121 है जल स्रोत के एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो यह है प्रथम। बढ़ैया तारा मुंगेर में किसान आंदोलन बकस्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए कल्याणानंद शर्मा। चंपारण एग्रीकल्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि FG सलाय थे, जिसमें महात्मा गांधी एक सदस्य के रूप में थे। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है स्थापना किया गया है कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई है? तो ये चतुर्थ हो जाएगा। उत्तरी बिहार मैदान की सबसे पूर्व की नदी कौन सी है? तो ये है महानंदा, ऑप्शन नंबर सी। तिरहुत नहर जलपूर्ति किस नदी से होती है? तिरहुत नहर की जलपूर्ति आपको पता है कि ये है ऑप्शन नंबर डी गंडक से होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मक्का सर्वाधिक हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? तो ये है कटिहार में, ठीक है, सॉरी अररिया में है, और अररिया में सर्वाधिक जो है उत्पादकता जो है अररिया में है। एक मिनट, इसे देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ सही है, यहाँ पे जो है उत्पादकता पूछा जा रहा है। उत्पादकता में अररिया है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कटिहार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्पादकता पूछा जाएगा तो आपको देना है जवाब अररिया। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो परमाणु घड़ी में होता है ऑप्शन नंबर बी सीजियम का। 130 है एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो ये लगाएगा 10⁵ न्यूटन का। एक वृक्ष सेब स्वतः टूट कर गिर जाता है, जबकि दूसरा जो है हवा का झोंका से गिरता है, तो दोनों के बीच की गति का क्या अंतर होगा?
तो पहला जो है ऊर्ध्व गति होगा और दूसरा जो है प्रक्षेप गति होगा, ये आप सभी को पता ही है। और 132 है, ठोस, द्रव और गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण सबसे अधिक होता है? तो आकर्षण सबसे अधिक किस में होता है? तो ये होता है ठोस में, और सबसे कम गैस में होता है। 133, यदि किसी वस्तु को परम ताप से दोगुना कर दिया है तो उसे उत्सर्जन दर कितनी बढ़ जाएगी? तो आपको पता है कि ये उसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी पर पावर 4। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 गुना, ऑप्शन नंबर बी। 134 है, सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो प्रबल ऑक्सीकारक है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। हाइड्रोजन बंध केवल पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध इसमें जो है पाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और के यौगिक में। 137 है, हीरे में निम्नलिखित से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो हीरे में जो है ये दुनिया केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। तो यहाँ पे जो है सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है, घने होते हैं, उसके बाद पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, तो ये भी है, जबकि बी यहाँ पे गलत है। पीवीसी निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने के लिए एवं पेंट की अम्लता को कम करने के लिए निम्नलिखित किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। 140, जब एथिल अल्कोहल में बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है पावर अल्कोहल। आगे है मैथ का, तो मैथ का देखते हैं आंसर। तो 141 का है ऑप्शन नंबर ए, 142 का है ऑप्शन नंबर ए, 143 का है ऑप्शन नंबर डी, 144 का है ऑप्शन नंबर ए, 145 का है ऑप्शन नंबर बी, 146 का है ऑप्शन नंबर सी, 147 का है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 148 का है ऑप्शन नंबर ए, 149 का है ऑप्शन नंबर सी, 150 का है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट नंबर 10। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशु पर चढ़ाई कर लगाया गया था? तो ये आप सभी को पता है कि घराई कर और चढ़ाई कर किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड है, विजयनगर साम्राज्य किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया है? तो ये है देवराय द्वितीय, जिसे जगबेटकर भी कहा जाता है। 3 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई है 1347 में हसन गंगू के द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह। 4 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, अवध से। 5 है, 57 क्रांति में नाना साहेब सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहेब के सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो है कश्मीर के शासक गुलाब सिंह, इसने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद के नवाब भी नहीं लिया था, ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल की बेगम, ये उपयुक्त सारे जो है इसने भाग नहीं लिया था। भारत में प्रथम बार आयकर कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1860 में। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा नहीं की गई है? तो ये आत्मीय सभा बिल्कुल सही है, वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी। और भारतीय ब्रह्म समाज ये है केशव चंद्र सेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1866। 11 है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था तो उस समय सुरेंद्र बेनर्जी कहाँ थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में।
12 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट को। 113 है, किस कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारत राज्यभक्त की सभा तय की गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये आप सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन में जो है इसी के कारण जो है इसका विभाजन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीतरहस्य पुस्तक जो है की रचना कब की गई थी? तो आपको पता है कि 6 वर्ष का जब जेल मिला था 1908 में, तो उसमें मांडले जेल में इन्होंने गीतरहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वीडी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना की, बिल्कुल सही है। मित्र मेला पहले जाना जाता था इसका 1899 में जो है तो इससे मित्र मेला कहा जाता था। और स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य जो है मेजनी की जीवनी लिखी थी। तो ये सभी जो है उपरोक्त कथन जो है वीडी सावरकर के बारे में सही है। किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है और समय तकाजा है कि यह बाप या पलक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता अपना हक लेना होगा, इसका जो है पूरा अधिकार था। ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। 18 निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये आपको पता है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुई है और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, जबकि महासचिव थे एन.जी. रंगा। किस प्रांत के सत्याग्रह की संख्या महात्मा गांधी के दांडी में सर्वाधिक थी? तो आपको पता है कि ऑब्वियसली गुजरात में जो है हुआ था, तो गुजरात के लोग जो है ज़्यादा भाग लेंगे। धर्सना, तो धर्सना नामक गोदान पर धावे के जो है विवरण जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, वेब मिलर के द्वारा। तो धर्सना कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ये कमेंट करके बताइए कि धर्सना कांड जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। 21 है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी और इंदिरा दो महात्मा की संज्ञा दी है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के पिता मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये लंदन में ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु हुई है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक कार्बन का परसेंटेज होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइड में। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्दंड नामक जो है कर की चर्चा मिली थी? ये कहा गया था तुरुष्दंड कर ये जो है मुसलमान से लिया जाता था। तो यह मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में जो है मिलता है। 27 अबुल फजल के अनेक वरी के अनुसार बिहार को सूबा कितने में बांटा गया था? तो ये हमने कई बार बताया है कि स्कूल जो है 7 में बांटा गया था। आशा सहाय संबंधित किससे थी? तो यह है आज़ाद हिंद फौज से। प्रतिजन वह पदार्थ है, तो प्रतिजन क्या है? तो यह प्रतिपिंड को निर्माण को जो है उद्दीपित कर जो करता है उसे प्रतिजन है। पटना के शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम बार राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब किया गया था? तो यह है 1956 में। आगे है मिलान करना है, तो मालदीव सिमिनी का 8 डिग्री है और लक्षद्वीप सिमिनी का है 9 डिग्री और छोटा अंडमान कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री और डंकन पास है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। तीसरे से आप मिलान करिए, D4 बिल्कुल और B3, D4 B3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, गोंडवाना में मिलेगा। और पैंती भारत के दक्षिणतम भारत में अवस्थित पहाड़ी सबसे दक्षिणतम भाग में है इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डमम हिल्स का भी कहा जाता है। किस नदी का उद्गम चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से होता है? तो ये होता है ब्रह्मपुत्र का। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो आपको पता है कि जो है ये पश्चिमी जेट प्रवाह, ठीक है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ तो होता है, तो उसी के लिए जिम्मेदार है।
लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का निष्कलन लाल होता है, तो बिल्कुल है सही। और इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटास, चूना जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, तो यहाँ पे यही गलत होगा हमारे हिसाब से। 36 का आगे है सामान्य लौह तथा एल्युमिनियम की कमी होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जो है बी और सी जो है इसमें जो गलत है। आगे है मिलान करना है राज्य और जनजाति। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, पता है। लेप्चा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और टोडा तमिलनाडु में और बिरहोर झारखंड में। तो ये सभी जो है सुमेलित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है आपको पश्चिम बंगाल में। और आपको इस सर्वे के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में। ये ध्यान रखिएगा। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्पादन होता है झारखंड, राजस्थान में, जबकि जो है संरक्षण मतलब रिजर्व है असम में। निम्नलिखित में से किस में जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो जातीय विविधता होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो इसमें है बेंजोइक अम्ल, बिल्कुल सही है। फॉर्मिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जो है परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं होता है। बाकी बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट और फॉर्मिक अम्ल, ये तीनों का जो है उपयोग प्रिजर्वेशन के रूप में किया जाता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है पटाखा बनाने में, आतिशबाजी में इसका यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का भू अवस्थित स्थल रुद्ध देश है? तो यह है कौन से हैं? तो यह है पराग्वे। और एक और है, तो उसका नाम बताइएगा कमेंट करके कि एक और कौन सा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में कुल दो स्थल रुद्ध देश है, तो उसमें जो है पराग्वे और एक और कौन सा है। किसी तारीख का नाम के संघनन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो ये अंततः जो है लोहा बनता है। ठीक है, एक ही समय पर आने वाले भूकंप क्षेत्र को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह है हीमोसिस्मोलाइन रेखा कहा जाता है। गलत मिलान करना है, देखना है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा बिल्कुल सही है। अलकनंदा और पिंडर ये यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे होता है कर्णप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इरिट्रिया। नेलांग घाटी कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार स्पेशल में बताया हुआ है। कुल जो है सबसे ज़्यादा है NH 31। जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम जनसंख्या एवं अधिक घनत्व वाला, तो सबसे कम है कैमूर 488 और शिवहर है 1880। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह है गोपालगंज। ये 10 का कितना है? 21 है के आसपास है। तो आप एग्जैक्ट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है 80.9%। अफगानिस्तान निम्नलिखित में किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो इसमें जो है सभी के साथ सीमा साझा करती है। आगे है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? तो इस पर विचार करना है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो बिल्कुल सही है, एक दिशीय प्रवाह होता है। और बढ़ते पोषक के स्तर के साथ ऊर्जा की क्षय की दर में कमी होती है, तो बिल्कुल गलत है। क्षय की दर में बढ़ोतरी होती है लिंडमैन नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी। तो आपको पता है कि पलवरम में, महाराष्ट्र में जो है, मद्रास में जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा जो है औजार की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं मानव द्वारा पशुपालन का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ है? तो पशुपालन का प्रचलन हुआ है मध्य पाषाण काल में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुँह वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर पशु विद्यमान है। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें सभी जो है
हाथी है, चीता है, गेंडा और भैंसा। जिसमें आपको चीता और हाथी एक साइड मिलेंगे और गेंडा और भैंसा एक साइड मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो और नीचे में एक हिरन का भी चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। कृषि श्रमिक व ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये जो है नया हम चेंज पहले जो था 86 से 87 था, जबकि अभी जो है तो अभी है 2015-16, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, अभी जो है अभी का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा रहा है कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। तो ग्रामीण और कृषि श्रमिक के लिए जो है 1986 सदस्य है, जबकि जो औद्योगिक श्रमिक है उसके लिए चेंज कर दिया गया है, 2015-16 कर दिया गया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है सभी सम्मिलित हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत 2 बार की गई थी? तो ये रोलिंग प्लान के दौरान जो है वहाँ पे 2 बार की गई थी। तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर छठी पंचवर्षीय योजना। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से। उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का। यह है कुल तीसरा स्थान। पहला है चाइना, अमेरिका और भारत। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जिरकोनियम ये अर्धचालक है, और जबकि ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध को किस वक्र में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है फिलिप्स चक्र में। आगे 15वें वित्त आयोग के अनुसार कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जनसंख्या 15%, हिस्सेदारी बिल्कुल, क्षेत्रफल 15%, वन पारिस्थितिकी 10% और आय का अंदर 40 नहीं है। तो 40 नहीं था, 40 की जगह पे जो है 45 था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डी, ठीक है। 65 है गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर गोल्डन स्टेटस। ये निर्यातक से संबंधित, जो अच्छे निर्यात करते हैं तो उसे मिलता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, तो ये जून 2000 में से शुरू किया गया था। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है? तो यह है सभी चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के लिए। 68 है स्वतंत्र भारत के बजट इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण। तो ये पिछले बजट में हुआ था, तो निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया था। तो कितना घंटा का था ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 घंटा 13 मिनट का, और 2 घंटा 41 मिनट का था, ठीक है। 2 घंटा 41 मिनट। आगे मिलाना है, आपको मिलान करना है। तो IMF वाशिंगटन DC है, WTO जिनेवा है, ADB फिलीपींस और सार्क काठमांडू में, ठीक है। भारत की कृषि आय की गणना की जाती है। तो कृषि आय की गणना की जाती है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन विधि के माध्यम से। गिल्ट एंड एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किस व्यापार से संबंधित है? तो यह है सरकारी प्रतिभूति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री का होता है, राज्यपाल का होता है, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल, और महान न्यायवादी। तो इसमें सभी जो है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? आपको पता है कि मोरारजी देसाई थे। उसके बाद है भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य सूची में शामिल विषय नहीं है? तो इसमें जो है कीमत नियंत्रण, ये संघ राज्य सूची में विषय में नहीं है, बाकी सभी जो है संघ सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रेयान। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर दे सकती है?
तो ये दिया गया था 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 78 निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है 78 का, तो यह ऑप्शन नंबर सी। तो यह 163 में दिया है सलाह, जबकि 164 में नहीं है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। अंतरिम सरकार में क्या क्या कौन किसके पास था? तो सरदार पटेल के पास था गृह विभाग, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य विभाग था, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था, जबकि लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। 80 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? तो ये हो जाएगा लोक नियोजन अवसर की समानता, ये नहीं है। अब असंख्यक, ये बिल्कुल नहीं है। प्राण दैविक स्वतंत्रता, ये है। और अपराधी के समक्ष दोष सिद्धि संबंध, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी एवं डी जो है दोनों को है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत आवश्यकता है? तो वित्तीय आपातकाल की ये जो है सामान्य बहुमत के द्वारा होता है। भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्ता। वेतन नहीं दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। सेकेंड ARC का गठन जो है किया गया था, तो ये किया गया है 2005 में, जबकि फर्स्ट ARC का 1966 में किया गया था। अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो अजोब सागर जो है काला सागर से, आपको पता है कि केरिच जल संधि के केरिच जल संधि के माध्यम से जो है अजोब सागर और काला सागर के ये आपको मिलता है यूक्रेन के पास। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 86 है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी पैराथायरॉयड। सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताजिकिस्तान। अगला जो है अगला होगा उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखिएगा। जून 2021 में निम्नलिखित से किस दो देश के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के मध्य। वर्ष 2022 में 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, तो ये हुआ है हांगजू में, ऑप्शन नंबर बी। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये पुस्तक कई बार बताया हुआ है, बिल गेट्स का है। प्रेस स्वतंत्रता में 142वां स्थान है, बिल्कुल है। नॉर्वे स्थान 15वें स्थान पे है और अंतिम स्थान पे चीन नहीं है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। और इसका प्रकाशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा किया जाता है, तो डी भी सही है। तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे गलत है। अंतिम स्थान पे आपको कौन मिल जाएगा? तो अंतिम स्थान पे आपको है इरिट्रिया, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण वृक्षारोपण कितना है? तो वनावरण तो आपको पता ही है 75 है, और वृक्षावरण जो है आपको ये है ऑप्शन नंबर 338 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना शुरुआत किया गया था? तो आपको पता है कि समुद्रयान एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत ही अच्छी, और ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो है पृथ्वी महासागर के तली में जाकर आपको वहाँ से खनिज पदार्थ जो है निकाले जाएंगे। प्रकाशित पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, यह है अभिजीत बनर्जी का। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए हर्ष चौहान। और जाति के है विजय संपाला, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई 2021 के विंबलडन में आपको पता है कि ये जीता है महिला में एशले बार्टी जीती थी। 97 है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान है 48वां। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी किसको हरा कर जीता है? तो यह जर्मनी को। यूएफा यूरो कप 2020 का विजेता है इटली, इंग्लैंड को हराकर। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सीजियम। किसान कल्याण मिशन, तो किसान कल्याण मिशन ये जो
शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 1.5 दिन कर दिया गया है? तो ये किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा, तो आपको पता है 925A में, जो कि आपको बाड़मेर में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। हाइड्रोजन की खोज ये की है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। COP26 आपको पता ही है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड, ठीक है। बिहार किस जिले में डगमरा जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सुपौल में। कुल 130 मेगावाट का है ये परियोजना। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक, जो कि 10% कुल आरक्षण आपको दिया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत, और ये किया गया है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। ग्लासगो में आयोजित 26 COP26 में किस देश के साथ संयुक्त रूप से ओसो वॉक, जैसे कि 1 सन 1 विड 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड, ये ब्रिटेन के साथ संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत किया गया था। बोरिस जॉनसन और PM मोदी के द्वारा जो है संयुक्त रूप से शुरुआत किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत शीर्ष निवेश में कौन सा है, कौन कौन है? आपको मिलेगा सबसे पहले है सिंगापुर, उसके बाद है USA, उसके बाद है मॉरिशस। तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा नाम। केंद्र सरकार का ऋण 2021 में GDP का कितना प्रतिशत हो गया? तो यह है कुल 59.3%। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु को उत्पादन का दोगुना करना है? तो ये करना है 113 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश रहा है? तो ये आपको पता ही है कि USA सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा UAE है, और उसके बाद है बांग्लादेश। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के कितने मंडल में? 3rd मंडल में, ठीक है। 115 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ है कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और सेकंड का हुआ है वल्लभी गुजरात में 512 BC में। 16 महाजन में से एक महाजन दक्षिण में स्थित था, तो ये है कौन सा था? अस्मक। तो अस्मक जो है पोटन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संपर्क में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें पाल, राजपूत और प्रतिहार शामिल था, जबकि यहाँ पे चालुक्य शामिल नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गौरी प्रथम बार आक्रमण किया है 1175 में, और सेकेंड बार जो किया था तो यूँ हार का सामना करना पड़ा था 1178 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का था शमसुद्दीन कैमूर्स। मोटर कार से उत्पन्न ध्वनि जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो यह है लेड, ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से उगने से पहले सूर्य डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है, प्रकाश का कारण, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण क्या है? सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण होता है परमाणु क्रमांक। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश निम्नलिखित से कौन सा गुण परिवर्तित रहता है? तो ये हमने कई बार बताया है, तो ये है आवृत्ति नहीं बदलता है। निम्नलिखित में जब कौन सा एग्जाम है जो अग्नाशय रस से निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो यह है एंटरकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटा, तो यह है विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसमें नाइट्रोजन का मात्रा नहीं है, जबकि इसमें सभी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 129 से किसी वस्तु का भार होता है, तो भार होता है ध्रुव पे सबसे ज़्यादा।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए स्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किस युग्मकों में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक होता है? तो यह है सोडियम और ऑक्सीजन माइनस माइनस। तो 131 का है ऑप्शन नंबर बी। गर्म खून वाले जानवर में क्या होता है? तो ये शरीर का तापमान हमेशा किसी भी परिस्थिति में एक बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो ये त्वचा जो है एपिथेलियल जो है, तो बाकी रक्त, हड्डी और उपास्थि ये जो है संयोजी ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है कौन? मेढक, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के स्थायी दांत में रत्नक की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 4 है। न्यूटन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूटन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना है? तो यह है 75%। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो यह है WBC की। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि कारण क्या है? तो इसका कारण है जल अपघटन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा हो जाता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो जाता है। आगे है मैथ, देखते हैं। तो मैथ और रीजनिंग है, तो 141 का है ऑप्शन नंबर डी। 142 का है ऑप्शन नंबर डी। 143 का है, 143 का भी ऑप्शन नंबर डी है। 144 की बात करें तो 144 का भी आंसर नंबर डी है। 145 है, 145 का ए है। 146 का है ऑप्शन नंबर ए। 147 का है ऑप्शन नंबर बी। 148 का है ऑप्शन नंबर ए। 149 का है ऑप्शन नंबर डी। 150 का है ऑप्शन नंबर सी।